ने जान ना छोड़ी तो फॉग भी आ गई। कई शहरों में हदे निगाह सिफर, धुंध के बायस रास्ते धुंधला गए। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, मोटरवे M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद। धुंध के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त ताखीर का शिकार। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में शदीद स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1100 से तजावुज कर गया। आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का दूसरा, रावलपिंडी का तीसरा नंबर। इस्लामाबाद की फिजा भी आलूदा होने लगी। हरीपुर, पिशावर, एबटाबाद में भी अबतर सूरत हाल। धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर, फिजाई आलूदगी से आंख, नाक और गले के मरीजों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से 16 नवंबर तक बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, अटक, मियांवाली, खुशाब में बारिश मुतवक्के। सरगोधा, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में भी बारिशों का इम्कान। धरती के दो बहादुर बेटे वतन पर कुर्बान। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, फौजी अफसरान की शिरकत। वतन अजीज से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारा आज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम, कहा फौज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कौम फितना और खवारिज और उनकी बाग दौड़ संभालने वालों के खिलाफ फौज के साथ है। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर मोहम्मद शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 खवारजी जहन्नुम वासिल। सदर वजीर आजम का हरनाई में जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। अमेरिका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। खेल लोगों को जोड़े रखते हैं। विद्यानाथ पटेल का भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार के सवाल पर जवाब, कहा खेल बाहमी ताल्लुकात की मजबूत कुव्वत है। पाकिस्तान और भारत दोनों बाहमी ताल्लुकात पर बात कर सकते हैं। खेल पब्लिक डिप्लोमेसी के लिए अहम है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात की शदीद मजम्मत। ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। ईरानी सफ़ीर अमीर ज़ईद का तेहरान पर आए अमेरिकी पाबंदियां उठाने का मुतालिबा। ईरानी सफ़ीर की एलन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। मुलाकात बारे अक़वाम मुत्तहिदा में बाइडेन इंतज़ामिया को मुत्तला नहीं किया गया था। का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस एग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिलके बनाएंगे। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया, वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराज़ात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रही है वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियां बढ़ने लगी। बिलावल भुट्टो का मुस्लिम लीग नून पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, शिकवा किया ये अजब है, पहले फ्लोर पर बिल आए फिर कॉपी दी जाए। सियासत इज्जत के लिए होती है, विफाक में इज्जत नहीं दी जाती। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच पर बात करता। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत ने आइन साजी के वक्त बराबरी की बातें की थी, बाद में आइन साजी के वक्त की बातों से पीछे हट गई। मुआहदे में तय था कि PSDP मुशावरत से बनाई जाएगी। एक मुल्क में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबर की नुमाइंदगी चाहिए। इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं।
रिएक्शन, ख्वाजा आसिम ने लंदन पुलिस में कत्ल धमकी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। वजीर दिफा ने ट्रेन में छुरी से कत्ल की धमकी और हिरासत की वाकई की तफसीलात से आगाह किया। कहा 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक खानदान ने ट्रेन में हिरासत किया, बिला इजाजत वीडियो बनाई, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, छुरी से कत्ल करने की धमकी दी। इस वाक़े में मुलविस किसी फर्द को नहीं पहचानता। पुलिस सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाए। पंजाब असम्बली में ज़राई इनकम टैक्स बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मुखालिफत, ऐवान से वॉकआउट। बिल के मुताबिक ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। नादहिंदा पर टैक्स रकम का 8.1% हर इजाफी दिन का जुर्माना आयद होगा। 4 करोड़ से ज्यादा ज़राई आमदनी वाले टैक्स नादहिंदा को 50,000, 4 करोड़ से कम ज़राई आमदनी पर 25,000 रुपए जुर्माना पड़ेगा। 12 लाख तक आमदनी वाला किसान ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए जुर्माना देगा। ज़राई इनकम टैक्स तरमीमी बिल का निफाज आइंदा बरस हो जाएगा। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तानी हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। आलमी मालियाती इदारे का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात कल होंगे। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। सूबाई सतह पर गन्नों की खरीदारी, सोलर पॉलिसी से मुताल्लिक़ भी पूछा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए क्या इकदाम किए? आईनी बेंच ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने नमाज दी है, ये मुकदमा 1993 से चल रहा है। कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, अमली इकदाम करें। क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट ने ही ये केस सुनना है? अदालत रिपोर्ट मांगती रहेगी तो ही इदारे काम करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ज़राई जमीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार हो चुकी। आने वाली नस्लों के साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? फ्लैट कल्चर को फरोग दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पहले दिन 18 में से 14 मुकदमात निपटा दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। जस्टिस मुसरत हिलानी ने नमाज दिए, काजी फाइज ईसा की जान अब छोड़ दें। ये मुकदमा कानूनी कम और सियासी ज्यादा लग रहा है। आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त खारिज कर दी। गैर मुल्की असासों और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक केसेस जुर्माने के साथ मुस्तरद कर दिए। आरिफ अलवी के बतौर सदर मुमलिकत तुकर्री के खिलाफ दरखास्त गुजार को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। तोशाखाना 2 रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई की उम्मीदें दम तोड़ गई। स्पेशल सेंट्रल जज ने बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। पर्दे जुर्म 18 नवंबर को आयद होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने 8 नवंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI वालों को पकड़ने का हुक्म दिया। 24 नवंबर का एहतजाज PTI का हक है। हुकूमत कितने लोगों को हिरासत में लेगी? 10,000 लोग भी पकड़े गए तो इनके पास जगह नहीं होगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एहतजाज में सब लोग शरीक होंगे, ये भी बानी PTI का ऑर्डर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, एहतजाज की फाइनल कॉल के लिए जबरदस्त तैयारी है, हिकमत अमली अभी नहीं बता सकते। बानी PTI की कॉल को लोगों ने संजीदा लेना छोड़ दिया है। 24 नवंबर को कोई बाहर नहीं निकलेगा। लोग इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे। मुल्क में अफरा तफरी की कॉल बुरी तरह नाकाम होगी। शर्जील इनाम मेमन का दावा। सिंध के सीनियर वजीर ने PTI पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ फसाद और नाराजगी फैलाकर एक और नौमई करना चाहती है। मईशत और इस्तेहकाम आने पर ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं।
बानी पीटीआई ने लंगर खाने के अलावा मुल्क में कोई काम नहीं किया। कराची समेत सिंध के 18 अजला में ज़िमनी इलेक्शन। सिंध भर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे। चेयरमैन की 4 में से 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार एक एक सीट पर कामयाब। जमात इस्लामी का मॉडल टाउन UC7 के नताज बदलने का इल्ज़ाम। कारकुनान ने RO ऑफिस के बाहर धरना दे दिया। उधर नवाब शाह नौशहरों फेरोज ओबाड़ो से पीपल्स पार्टी चेयरमैन की सीट पर कामयाब। जैकबाबाद, डहरकी और दीगर इलाकों में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। बाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी सूफी हमीद जाँ बहक। हाफिज नेमुर रहमान की वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा सूफी हमीद की टारगेट किलिंग हुकूमत और एजेंसीज की मुकम्मल नाकामी है। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात का अखंड पाठ रस्म से आगाज। मरकजी तकरीब आज गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में होगी। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। ज़ायरीन के लिए मेडिकल, रिहायशी और सफरी सहूलियात के बेहतरीन इंतजाम। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मुश्किलात का शिकार। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच न होने पर ICC को $50 करोड़ नुकसान मुतवक्के। पाकिस्तान को $5 से $10 करोड़, भारत को भी शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी टूर शुरू। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। इफ्तिताही रुनुमाई 16 नवंबर को स्कर्दू में होगी। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में भी ट्रॉफी जलवे बिखेरेगी।